इस मकसद से गठबंधन को बनाया गया उस पर ओवैसी चोट करेंगे। दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। अखिलेश का एम प्लान फेल, ओवैसी करेंगे खेल। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट ओवैसी करेंगे सीधे चोट। इंडी गठबंधन, ओवैसी की एंट्री से टेंशन। बीजेपी की बी टीम आई, अखिलेश की प्लानिंग गड़बड़ाई। पीडीए का ए अब कौन? क्या अखिलेश तोड़ेंगे मौन? इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं तारिक खान जी, प्रवक्ता एसपी, दानिश कुरैशी जी, नेता एआईएमआईएम, और अनीश त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहले अनीश त्यागी जी, सवाल आपसे, क्योंकि हमेशा से सवाल उठता रहा है कि बीजेपी से सीधा सवाल नहीं किया जाता, घुमा घुमा कर सवाल किया जाता है। हालांकि सवाल तो सीधा होता है, ये विपक्षी दलों को लगता है आज हम सीधा सवाल करेंगे। क्यों उत्तर प्रदेश में अपनी बी टीम आप लोगों ने बुला ली? क्या इंडी गठबंधन से कोई डर नहीं? देखिए राहुल जी, कोई डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को कोई डर नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सीधा गठबंधन जनता के साथ और सबका साथ सबका विकास मंत्र से जो काम हो रहा है केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन सरकारों द्वारा, उससे जनता पूरी तरह संतुष्ट है। जनता संतुष्ट है तो लोकतंत्र में इससे बड़ा काम कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता खड़ी है, और ये 2014 के बाद से जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से राजनीति की दशा दिशा और विकास की जो लहर चली है, उससे पब्लिक का टेस्ट बदल गया है। पब्लिक का विकास की राजनीति चाहती है। ये जातिवादी, धर्मवादी तारिक खान साहब, ठीक है तारिक खान साहब, वैसे की पार्टी के एंट्री से कोई दिक्कत समाजवादी पार्टी को, गठबंधन को? क्या पहली बार ओवैसी की पार्टी यहाँ लड़ने जा रही है? लोकतंत्र में अधिकार है, लड़े, बिल्कुल लड़े, लेकिन पहले अपने स्टेट में तो लड़ लें। वहां 4-5 सीट पे लड़ते हैं हमेशा। अरे नहीं, वहां पहले पूरा लड़े, पहले घर में। दरअसल होता क्या है ना कि मार्केटिंग में कहते हैं कुछ भी बेचना हो तो पहले घर में बेच लो। तो पहले घर में तो चुनाव लड़ने, 4-5 सीट पे लड़ते हैं भाई, राजा के खिलाफ भी नहीं लड़ते। तो पहले वहां लड़ने, फिर यहाँ भी लड़े, कौन मना कर रहा है? और एक बात है, एक तबका ये चाहता है कि पहले अलायंस ना होता तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में वोटों का बंटवारा हो जाए, जिसको आप ए कहते हैं। मैं तो सबको इंसान मानता हूँ और सबको भारत की महान जनता मानता हूँ, लेकिन आपके हिसाब से है खास नहीं। तो ये उस हिसाब से पीडीए के एक हिसाब से, क्योंकि एक ए तो निकल गया राज्यसभा चुनाव में, एक ए बचा हुआ है, उसकी बात मैं मुसलमान बोल देता हूँ और मुसलमान की बात मैं अल्पसंख्यक कहता हूं। मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं ही ये कह रहा हूँ कि पहले चाह रहे थे कि कांग्रेस से गठबंधन ना हो तो उसमें कुछ डिवाइडेशन हो जाए। अब ओवैसी साहब आने 8-10 सीट पे लड़ जाए, उससे बंटवारा हो जाए। देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, बहुत समझदार है। उसको पता है कि कब कहां वोट करना है। वो आकलन कर कर कि कौन किसको हरा पाएगा, कौन जीतेगा, किसकी क्या विचारधारा है, इन सब बातों का आकलन कर कर फिर क्यों वो वोट करते हैं। दानिश कुरैशी जी की पार्टी को लेकर क्यों कहा जा रहा है? जी आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि स्वागत है, आइए लड़िए, फिर आप कह रहे हैं कि पहले घर में देख लीजिए। पहले वहां पूरा लड़े। उनकी 4 स्टेटों से बाउंड्री लगती है, झारखंड से लगती है, कर्नाटका से लगती है, आंध्र प्रदेश से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है। वहां क्यों नहीं लगते? अब हमें कुछ बेचना है तो हम अपने घर में ना बेचें, वहां चले जाए भाई। दानिश वहां लड़ लीजिए, खूब बढ़िया जीतिए, खूब बढ़िया लड़ाई। एमपी में खजुराहो की सीट ले लेते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी पार्टी आने से ये कहावत कहने लगते हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा, ये तारिक खान साहब जो बात कह रहे हैं राहुल जी, उनको देश की राजनीति के अंदर लोगों, जो मतदार हैं, वो लोग इन्हें मार्केटिंग का टूल नजर आते हैं। यही मानसिकता है समाजवादी पार्टी की। आप देखिए क्या कह रहे हैं, वो मार्केटिंग का टूल। अरे आप, जनता सर्वोपरि है, ये बात जितनी जल्दी समाजवादी पार्टी समझ जाएगी उतना बेहतर है। और हम कहां से लड़ेंगे, कहां से नहीं लड़ेंगे, ये ऐसा लगता है कि आप भी पार्टी ज्वाइन करिए और पार्टी ज्वाइन करके अपना नाम उसमें वो करवाइए, तो देखते हैं उसमें। समझिए आप नहीं, उनको डर है कि मुस्लिम वोट बैंक वो बटेगा और उससे नुकसान, और वो सीटें आप लोगों ने चुनी जो कि कहा जाता है कि मुस्लिम बाहुल, जहां समाजवादी पार्टी बेहतर स्थिति में है।
देखिए, मैं आपको एक बात कह दूं कि कहाँ बेहतर स्थिति में है, कहाँ नहीं है। हमने देखा नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किस तरह जुल्म और ज्यादती हुई, तो बिल्कुल खामोश रहते हैं अखिलेश यादव, उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। उनके खुद के नेता जो जेल में पड़े हैं, उनसे उनकी खबर तक लेने नहीं जाते। तो अवाम में जो लोग चाहना बड़ी है, शौकत साहब की, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, लोगों की तरफ से जो आह्वान आ रहा है, तो हम तो लोगों का सम्मान रख के जाएंगे। एक आरोप और लगता है कि बीजेपी की मदद करते हैं आप लोग। देखिए, आरोप प्रत्यारोप आपका हक है, आप मानिए। मुझे तो ये लगता है कि लोकतंत्र में तमाम लोगों का अधिकार है और हम अपने अधिकार का माकूल इस्तेमाल करेंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता। अनुज त्यागी जी, रास्ता और आसान होने जा रहा है क्या ओवैसी की पार्टी के आने से? नहीं राहुल जी, हम तो पहले ही कह चुके। देखिए, समाजवादी पार्टी इतनी डरी हुई है और ये जो जातिवादी और धर्मवादी राजनीति करने वाले और परिवारवादी राजनीति करने वाले, ये इतने डरे हुए हैं। ये तमाम गठबंधन के प्रयोग कर चुके। 2019 में करा, 2014 में करा, 17 में करा। इनके तमाम गठबंधन के प्रयोग जनता ने फेल कर दिए। इसलिए फेल कर दिए हैं कि जनता अब इनको देखना नहीं चाहती। 2012 से लेकर 17 तक जो तांडव उत्तर प्रदेश में मचा है, वो किसी से छिपा नहीं। और आप राहुल जी जान ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करने की ठान ली। अब तो ये गठबंधन करें या कुछ करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तारिक खान साहब, जनता मन बना चुकी है कि सभी 80 सीटें जो उत्तर प्रदेश की हैं, नहीं वक्त कम है ना, गठबंधन वक्त हमारे पास कम है। अनुज जी बीजेपी के प्रवक्ता कम से कम सुन तो लीजिए। सवाल है सर, एक सवाल है। नहीं, सवाल करने का हक मुझे है, आप लोगों का बस हक जो हक हुकूक है वो जवाब देने का है। बात है मेरी बात है, सवाल है, बात है, एक ही बात है। कोई जवाब दे दे, ठीक है ना, दे, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि डर के गठबंधन होता है, ठीक है। 77 में क्या हुआ था जब आपने पार्टी खत्म की थी? डर गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी 14, 50, 20 पार्टी मिलाकर सरकार बनाते डर गए थे। अभी 38 लोगों से गठबंधन किया तो आप डर, तो ठीक है, क्या मतलब है इसका? लेकिन ओवैसी के आने से क्यों डर गई समाजवादी पार्टी? नहीं, इसका मतलब ये है लोकतंत्र में अधिकार सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारा गठबंधन ओवैसी साहब के आने से हमारे लिए फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। मैं ये साथ है, ये लड़ जाए इन 8-10 सीटों पर, अगर समाजवादी। लेकिन ये मान लें कि लोकसभा चुनाव तक ये नहीं कहा जाएगा ओवैसी की पार्टी को कि ये बीजेपी की बी टीम है। मोदी जी नहीं, अधिकार है उनका, आए लड़े, हम नहीं, मैं नहीं कहूंगा ये। ठीक है, वक्त कम है और चर्चा लंबी खिंच सकती है। वक्त कम है, माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओवैसी की पार्टी AIMIM जो कि यूपी में एंट्री कर रही है, 7 सीटों पर चुनाव पार्टी लड़ेगी और यह कहा जा रहा है कि ये ऐसी सीटें हैं मुस्लिम बाहुल जिस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यानी कि इंडी गठबंधन को चोट ओवैसी की पार्टी कर सकती है। सवाल यह कि जिस PDA का सपना अखिलेश यादव ने देखा उसमें से एक ए और निकल रहा है। पहले ही राज्यसभा चुनाव में एक ए निकल चुका है और जो M फैक्टर हमेशा अखिलेश यादव सोचते हैं उनके साथ है, क्या वो M फैक्टर ओवैसी के आने से काम करेगा? ये भी बड़ा सवाल है। 2 टूक में इतना है।